Hello students, today we are here with the new topic of haloalkanes and haloarenes। तो haloarenes, haloalkanes के बारे में मैंने बताया था कि आपको जो टॉपिक था दैट विल बी कवर्ड। और haloarenes में कुछ चीज़ें हैं सिलेबस में, उनको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको भी, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है आपके सिलेबस में जो haloarenes की है, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। दूसरी चीज आपके सिलेबस में है द रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, देखते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन्स एंड हैलोअल्कीन्स की बात करेंगे, राइट ना। और इसमें क्या मैंने बताया था कि देयर इज सम डिफरेंस, जो आपकी हैलोअल्केन्स में और हैलोएरीन्स में जो रिएक्शंस होती है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफरेंट इन हैलोअल्केन्स एंड डिफरेंट इन हैलोएरीन्स में, दोनों में डिफरेंट है, सेम नहीं होती है। तो मतलब सेम कंडीशंस पे नहीं होती, कंडीशंस में भी डिफर। तो रीजन क्या है उनके कंडीशंस डिफर होने के, रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस, तो वो रीजंस क्या दिए गए हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या देखो कहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डोंट टेक प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये रिएक्शंस तो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर found in the haloarenes, but it is not the such as like just जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं होती है, ठीक है। तो रीजन क्या क्या है, क्यों नहीं होती। तो नंबर एक तो डिफरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड्स। जो कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डिफरेंस होता है किसमें, हैलोअल्केन्स में और हैलोएरीन्स में। फिर कहता है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलोअल्केन्स ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज sp3, कौन सा होता है, sp3 होता है। व्हाइल इन हैलोएरीन्स इट इज sp2। ये हमने जब आपको पढ़ाया था कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर इन हैलोएरीन्स में, हैलोअल्केन्स में पढ़ाया था, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा ध्यान होगा। अब देखिएगा क्या है, अब इसमें कहता है जो हैलोअल्केन्स में होता है, सपोज कर लीजिए ये एक हैलोअल्केन्स ले लिया, Cl ले लिया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, राइट। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है तो ये sp3 है। ये बेटा कैसा है, इसका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मैंने बताया भी था कि sp3 कब होगा, sp2 कब होगा, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेम टाइप से अब हम लेते हैं दूसरा, क्या ले लेते हैं, एक हैलोएरीन्स ले लेते हैं। क्या ले लिया बेटा, हैलोएरीन्स, और यहाँ हमने Cl, क्लोरीन हो गई, राइट। अब इसमें जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, देखो यहाँ पर एक कार्बन का डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। अच्छा, इसको दूसरे टाइप से बनाते हैं तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें जरा देखने वाली चीज है कि एक तो बेटा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, इसमें कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कौन सा हो गया, sp2,
राइट। फिर अच्छा, फिर आप कहो कि सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये, अब देखो एस कैरेक्टर है, यहाँ पर एक और चीज आती है एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर क्या होता है, एस कैरेक्टर होता है कि द पार्ट ऑफ एस, एस का कितना रेशियो है। तो यहाँ देखिए sp3 है, तो sp3 का मतलब हो गया sp3, तो s का एक पार्ट हो गया, p के 3 पार्ट हो गए, तो s का एक पार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये 25% हो गया, राइट। और यहाँ पर कितना हो गया, s का 1 पार्ट हो गया और p के 2 पार्ट हो गए, तो यहाँ पर जो s कैरेक्टर है वो कितने परसेंट हो गया, 33%। तो बेटा एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है और इसका एस कैरेक्टर कम है। तो क्या कहता है, ग्रेटर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। एंड होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड मोर टाइटली। अब जब ज्यादा टाइटली, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा टाइटली इसको होल्ड किए रहेगा। जब ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेगा तो क्या बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो एक रीजन तो बेटा ये हो गया सॉरी। दूसरा रीजन भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा रीजन होता है रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें जो देख रहे हैं आप वो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। तो इन हैलो एरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर किसे कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन द मेकिंग द बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बना रहा है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। तो यहां एक तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपके ये आपके 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन आइटम इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेटा डैश लगा लेंगे, in with pi electron of the benzene ring and the following resonating structure are possible। ये क्या करता है, देखिए इसने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ऐसे था ना क्लोरोबेंजीन, इसने क्या काम किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यहाँ ऐसे शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, राइट। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ में रेजोनेटिंग बन गया। अब क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखो क्या है, फिर दूसरा क्या बना इसका, इसका फिर नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये अगेन ये शिफ्ट होगा कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो पॉसिबल रेजोनेंस ये हो गए। तो रेजोनेंस एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलो एरिन्स इज डिफरेंट। तो जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड का जो टूटना होता है वो डिफरेंट एंड डिफिकल्ट भी होता है। हैलो एल्केन्स एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव। इनमें जो हैलो एल्केन्स, जो हैलो एल्केन्स की कंपैरिजन में इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज है वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहता है तो इसलिए हार्ड हो गया। जब हार्ड हो गया तो इसको सरल परिस्थितियों में तो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, टेम्परेचर और प्रेशर इसको कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा, तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर हो गया होगा, ये भी मुझे लगता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एक और है यहाँ पर पोलरिटी ऑफ
कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब पोलरिटी कैसी होती है, पोलर कैसा होता है, देखो यहां कहता है द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हैलो अल्केन्स इज मोर पोलर देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हैलो एरियंस। सॉरी, देखो जो हैलो अल्केन्स में होता है तो जो कलर फिर चेंज कर लेते हैं बेटा तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो क्या कहता है, अच्छा अब ये ज्यादा पोलर कौन सा हो गया, ये जो हैलो एल्केन्स है CH3, ठीक है ना, मतलब हैलो एल्केन्स, इसको हटा देते हैं, ये है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स में जो पोलरिटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हैलो एरिन्स में। हैलो एरिन्स में पोलरिटी कैसी होगी, कम होगी बेटा, राइट। और किस वजह से, रीजन कभी कभी कोई पूछ ले कि क्यों होगी, रीजन क्या है, तो ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ हैलो एल्केन्स इज ग्रेटर देन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ हैलो एरियंस। डाइपोल मूवमेंट ये बड़ा होगा। अब डाइपोल मूवमेंट का क्या, आपने डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ लिया होगा, पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, ठीक है ना। तो इसका डाइपोल मूवमेंट कम हो गया, राइट, इसका डाइपोल मूवमेंट ये कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। अब कहता है दूसरा क्या है, यहां पर है डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल गए हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये डिस्टेंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। अब ग्रेटर इज द पोलरिटी, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। अगर पोलरिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसमें ज्यादा पोलर कौन सा है बेटा, इसमें हैलो एल्केन्स इज मोर पोलर इन द कंपैरिजन ऑफ हैलो एरिन्स, हेंस कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, हैलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। थर्ड रीजन ये हो गया। एक रीजन और है, फोर्थ रीजन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटाइंस। जो इसमें फेनिल कैटाइंस होता है हैलो एरिन्स में, ये क्या करता है, इन केस ऑफ हैलो एरिन्स फेनिल कार्बोकैटाइन फॉर्म, कौन सा बनता है, फेनिल कार्बोकैटाइन फॉर्म। एज ए रिजल्ट, और जिसके रिजल्ट के कारण सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। और सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN1 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये SN1 रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is not possible through SN1 mechanism। SN2 mechanism में possible है, what not possible in SN1 mechanism। SN1 में mechanism में possible नहीं है, क्योंकि SN1 reaction that is takes place कैसे होती है, it is in 2 steps। कितने steps में होती है, 2 स्टेप्स में, और 2 स्टेप्स में होगी तो कार्बोकैटाइन बनेगा, और जो स्टेबलाइज होगा किसके, रेजोनेंस से। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी, दूसरा कहता है, एक लास्ट और रीजन है, हैलो एरिन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनके पास जो हैलो एरिन्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस
ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन न्यूक्लियोफिलिक डू नॉट अप्रोचेस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अप्रोचेस नहीं करती है। ठीक है, राइट। तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कुछ पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी कि कैसे कैसे होती हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे, राइट।